बच्चे इसकी पार्ट 6 में हम लोग देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे बच्चे, दिस इन्वॉल्व्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। द इंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। ब्रीदिंग, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है बच्चे पहले क्या, ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद बताएगा बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर बताएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। पहला पॉइंट क्या है हमारा, ब्रीदिंग आर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, मैकेनिज्म में 3 स्टेप होंगे, ब्रीदिंग आर पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। वेंटिलेशंस मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर आना है ना, एटमॉस्फेयर से किसी चीज़ को हम अंदर ले रहे हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में। ब्रीदिंग तो आप जानते हैं, इनहेल और एक्सहेल को ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग इज रेफर टू द मूवमेंट ऑफ that send fresh air into respiratory organ which is lungs and remove foul air from them। foul air होती है जो CO2 होती है, जो वेस्ट होता है उसको हम लंग से बाहर निकालते हैं। देन ब्रीदिंग के 2 फेजेस होंगे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, हम लोगों ने पढ़ा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं। इट इज़ इनफ्लो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्या होता है बच्चे, जिसमें हमें एनर्जी खर्च की जाती है। ठीक है, बोल रहे इट इज़ आउटफ्लो फॉल एयर फ्रॉम द लंग्स, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, जिसमें हम लोग रिलैक्स होते हैं और एनर्जी खर्च नहीं होती। ठीक, ये समझ में आ गया बच्चे, ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है। सेकंड पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द लंग्स एंड द बॉडी टिश्यू ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एल्वुलाई एंड ब्लड। ठीक है, देखो इसने बताया कि एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होता है और गैस अपने ज़्यादा से कम की ओर मूव कर जाती है, उसको हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बता रहा है, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी होती है बच्चे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg मरकरी होता है। ठीक है, और लंग्स में कितना 104 mmHg, तो ज़्यादा से कम की ओर हम ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। ठीक, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज क्या होता है, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फ्रेश एयर इन द alveoli and CO2 of blood in the capillaries around the alveoli, it is also called external respiration। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चे जब हमारे 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, एक हम किसकी बात कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर टू लंग्स। ठीक है, गैस का ट्रांसपोर्ट होना एटमॉस्फेयर टू लंग्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चे, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट जब यहाँ से हम लोग लंग से है ना, ब्लड से जब हम टिश्यू को गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। देख लो बच्चे, बोल रहे हैं कि जब एटमॉस्फेयर से एल्वलाई तक तो हमारी कौन सी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और गैस एक्सचेंज इन टिश्यू इंटरनल रेस्पिरेशन, लंग्स टू टिश्यू दैट इज internal respiration। It involves in the exchange of gases between the blood and the tissue cell via tissue fluid। This exchange of gases in the tissue is called internal respiration। ठीक है बेटा, बोल रहे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होता है, मच मोर इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इनटू 2 फॉर्म्स। हम ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं 2 वे से, ए आता है सोल्यूशन और बी आता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। स्मॉल अमाउंट 3% ऑक्सीजन ट्रेवल सोल्यूशन थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या है बच्चे, जो एक फ्लूइड है जो ब्लड से ही रिलीज होता है, ब्लड से ही निकल के आता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि प्लाज्मा के द्वारा हम ऑक्सीजन को 3% ट्रांसपोर्ट करते हैं और ब्लड के द्वारा 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाई RBC एंड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन्स। ठीक है, एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कंबाइन विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, फुली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर बताया Hb4 + O2 इन लंग्स इन टिश्यू Hb4O8 बन जाए। ठीक है, अब बता रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैरिड इन ब्लड 3 फॉर्म्स एज सोल्यूशन, जिसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। 7% ऑफ CO2 डिजॉल्व इन ब्लड एंड कैरिड एज अ फिजिकल सोल्यूशन in the form of bicarbonate ions। About 70% of CO2 diffused into RBC and carried bicarbonate means sodium and potassium, इनको bicarbonate ion बोलेंगे। CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन।
जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी तो उसको कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। डन। About 23% of CO2 combined with the reduced HB hemoglobin to form the carbo amino hemoglobins। ये डेटा पूरा याद रखना आप लोगों ने बच्चे, ठीक है। तो याद रखना है सबसे जल्दी हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके साथ बाइंड करता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उससे कम CO2 के साथ, और सबसे लीस्ट ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन अपनी बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है। तभी हम लोग फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो हर जगह मिल जाती है, क्योंकि इसकी सैचुरेशन कम होती है हीमोग्लोबिन के साथ। डन। अब आप लोग बच्चे इसमें देखोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दो मेजर पार्ट में डिवाइड होता है बेटा। एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इसका, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इट इज़ पाथवे फॉर द फ्रेश एंड फॉल एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट एक्सटर्नल नेयर आएगा, दूसरा नेजल चेम्बर आएगा, फिर फेरिंग्स आएगा, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ठीक है। और ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी बच्चे, सबसे पहले लैरिंग्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया में, ठीक है, फिर आपके लंग्स में इंटर करेगी, ठीक, और फिर फाइनली एयर जो है वो कहाँ पहुँच जाएगी बच्चे, आपके एल्वलाई में। यहाँ पे एल्वलाई प्रेजेंट होती है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों ने इसको ड्रा भी करना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये पूरा रीड करना आप लोगों ने, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या होती हैं, पेयर स्लिट्स लोअर्स नोज ऑफ दिस इनटू द नेजल चैम्बर, ठीक है। और इसका ये वाला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वॉइस बॉक्स एडम एप्पल्स क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल thin wall tubular part present in the neck, pharynx open into the larynx through glottis. Glottis is closed during swelling by the cartilaginous flap. Epiglottis, larynx contain vocal cord which produce sound। ये इसका एक फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग ये स्ट्रक्चर देखते हैं, और स्ट्रक्चर के बाद ये एल्वलाई का स्ट्रक्चर है, ये सभी बच्चों ने बनाना है अपनी अपनी नोटबुक पे, ठीक है। एल्वलाई का स्ट्रक्चर जो है जहाँ पर क्या होता है बच्चे, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। ये ट्रैकिया आ गया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई डक्ट, एल्वोलाई सेक्स विच इज एल्वोलाई, वी आर द गैसेस एक्सचेंज। डन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर द पेयर ऑफ लंग्स, ये सब नहीं याद करना है, सब नहीं याद करना मुझे। पेयर ऑफ लंग्स विच लाइज इन द thoracic cavity, thoracic cavity, each lungs is enclosed double membrane, the pleura, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा। द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड विसरल, जिसमें बोन्स नहीं होती हैं, प्लूरॉन्स, एंड द आउटर प्लूरॉन एंड द आउटर पेरिटेल प्लूरॉन्स, ठीक है, इनर। द नैरो स्पेस बिटवीन द टू इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी, जैसे एक ही और एक ही, इसके बीच में प्लूरल कैविटी प्रेजेंट है। इट कंटेन वाटरी फ्लूइड, द प्लूरल फ्लूइड विच फ्लो frictionless movement and lungs protect the lungs, frictionless movement of lungs and protect the lungs from the mechanical shock, ठीक है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन आपको कहाँ पे मिलेगी, लंग्स में मिलेगी, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डन। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7th वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। हमने बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ही कहलाएगा बच्चे जिसके पास 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अब हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला कंप्लीट किया है और उसके बाद रेस्पिरेशन वाला कंप्लीट किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में सर्कुलेशन। थैंक यू बच्चे।